कोई इंसान ट्रू क्राइम या फिर सीरियल किलर्स के साथ इतना ऑब्सेस्ड कैसे हो सकता है कि वो किसी की जान ले ले जस्ट टू सी हाउ इट फील्स लाइक टू किल समवन। केस मई 2023 का है एंड दिस इज अ साउथ कोरियन केस। तो अकॉर्डिंग टू द साउथ कोरियन लॉ द विक्टिम्स फैमिली हैज चूजन टू कीप द नेम अनोनिमस, सो वी विल कॉल द विक्टिम हैना। 27 मई 2023 एक लड़की सुबह 3 बजे के आसपास एक ट्रॉली बैग लेके अपने कैब का वेट कर रही थी। जब वो कैब ड्राइवर वहां पहुंचता है और वो लड़की अपने ट्रॉली को उसके डिक्की में डालने वाली होती है, तो सीइंग दैट द ट्रॉली इज हैवी, वो कैब ड्राइवर उसको बोलता है कि लाओ मैं हेल्प कर देता हूँ ये रखने में। द गर्ल सेज नहीं नहीं इट्स ओके मैं खुद रख दूंगी एंड शी कीप्स द ट्रॉली इन द डिक्की और वो पीछे वाली सीट पे बैठ जाती है। नाउ प्रीटी ऑब्वियसली एक लड़की सुबह के 3 बजे इतने भारी बैग के साथ कहीं जा रही है तो इट मींस शी माइट बी ट्रैवलिंग समवेयर, बट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द एयरपोर्ट, द बस स्टॉप और द रेलवे स्टेशन, उस लड़की ने उस कैब वाले को पार्क चलने बोला। वियर्ड राइट? जब वो दोनों पार्क पहुंचे वो लड़की कैब से उतरी एंड शी स्ट्रगल टू टेक द ट्रॉली आउट ऑफ द डिक्की बिकॉज ऑब्वियसली इट वाज हेवी। कैब वाले को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़की इस टाइम पे पार्क क्यों आई है, वो भी ट्रॉली लेके। और वो लड़की बहुत ही हैप्पीली ऐसे स्किप करते करते ट्रॉली को खींच खींच के पार्क के अंदर ले गई। फॉर सम रीजन वो कैब वाला वहीं रुका एंड ही स्टार्टेड स्मोकिंग। उसका सुट्टा खत्म होते तक उसको वो लड़की वापस आती हुई दिखी एंड दिस टाइम वो जो भारी बैग था दैट सीम्ड वेरी लाइट और वो उस कैब वाले के पास वापस आके बोलती है लेट्स गो बैक। मे बी शी फॉरगॉट कि वो उसी कैब में आई थी या फिर किसी भी रीजन से उसने उसी कैब में वापस जाने की सोची। नाउ द कैब ड्राइवर थॉट कि कुछ तो झोल है, कुछ तो लफड़ा है ब्रो। आफ्टर ड्रॉपिंग हर ही कॉल्ड द पुलिस। अगले दिन सुबह तक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को यह पता चला कि इस बंदी ने उस बैग में किसी को मार के काट के उस पार्क में फेंका है एंड द पुलिस अरेस्टेड दिस गर्ल। शी वाज 23 years old and her name was Jung Yoo-jung। जब पुलिस ने यूजुंग को पूछा कि उसने ये मर्डर क्यों किया, she just replied and I quote it, I just wanted to see how it feels like to kill someone। Like bro what the fuck। इस केस की सबसे अजीब बात यह है कि देयर इज नो डेफिनेटिव रीजन कि यूजुंग ने हैना को क्यों मारा या उसने हैना को ही क्यों मारा। तो बेसिकली हैना वाज इन हर 20s, लाइक लेट 20s, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी एंड शी वाज अ इंग्लिश ट्यूटर। कोरिया में कोई तो ऐप है जिसमें ट्यूटर्स अपना डिटेल्स डाल सकते हैं और फिर पेरेंट्स उस ऐप पे जाके दे कैन चेक कि मेरे बेटे को इस सब्जेक्ट की कोचिंग चाहिए तो उसके कौन कौन से ट्यूटर है, कितनी रेटिंग है, उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन रहता है उसमें एंड देन यू नो हाउ मच डू दे चार्ज एंड एवरीथिंग। तो हैना उस पर रजिस्टर्ड थी एंड हैना को काफी इंक्वायरीज आते थे बिकॉज कोरिया में इंग्लिश ट्यूटर की बहुत डिमांड है। आउट ऑफ ऑल द रिक्वेस्ट्स हैना रिसीव्ड एक पेरेंट था जो बहुत ही परसिस्टेंट था। उसने हैना को टेक्स्ट किया कि प्लीज मेरी बेटी को पढ़ा दो, मेरी बेटी का इंग्लिश वीक है, ऐसा है वैसा है, बट हैना सेड नो बिकॉज उस पेरेंट का घर हैना के घर से काफी दूर था एंड हैना के पास आसपास के ऑफर्स थे ऑब्वियसली, बट द पेरेंट वाज सो परसिस्टेंट कि शी सेड कि ठीक है आप अगर यहाँ तक नहीं आ सकते हैना तो मैं अपनी बेटी को आपके घर भेजती हूँ एंड यू कैन टीच हर देयर। एंड बिकॉज हैना को सच में पढ़ाना पसंद था बच्चों को, शी सेड ओके फाइन लेट्स डू दिस। 26 मई 2023 वो स्टूडेंट हैना के घर आई एंड हैना ओपन द डोर। जब हैना ने उसको पहली बार देखा तो शी थॉट ऐसा कि ये बच्ची कुछ यही 17-18 साल की होगी। शी लुक्ड लाइक अ हाई स्कूलर, छोटी हाइट थी, शी वाज अ बिट चबी, बहुत क्यूट थी, उसके यहाँ तक बाल थे, बॉब कट था एंड शी हैड दोज यू नो राउंड चश्मे, आई एम सो सॉरी बट वो नर्ड वाले चश्मे एंड शी लुक्ड रियली क्यूट और ऐसा यू नो लाइक छोटी बच्ची टाइप, लाइक सो इनोसेंट दैट शी कांट डू एनीथिंग एंड शी वाज वेयरिंग अ स्कूल यूनिफॉर्म। तो हैना ने उसको देख के उसको अपने घर के अंदर बुलाया एंड देन शी यू नो स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द लेसन्स। ये जो छोटी बच्ची हैना को 15 से 16 साल की लगी और हार्मलेस और इनोसेंट लगी, दिस गर्ल वाज यूजुंग। यूजुंग जब उसके घर आई तो शी गॉट टू नो थोड़ी ही देर में कि वो अकेली रहती है एंड देन यू नो नो वन लिव्स विद हर एंड देन फॉर नो अपैरेंट रीजन यूजुंग ने अपने ड्रेस के अंदर से चाकू निकाला एंड शी स्टैब्ड हर। यूजुंग ने हैना के गले पे 20 बार चाकू मारा एक ही जगह पे। इसके बाद यूजुंग हैड अ लॉट ऑफ फन इन हैनाज हाउस। उसने हैना का वार्डरोब खोला, उसने हैना के कपड़े पहने, उसने हैना का घर ऐसे यूज किया जैसे ये उसका ही घर है। यूजुंग ने उसके बाद हैना की बॉडी से जैकेट निकाला, शी वोर द सेम जैकेट और वो बाहर गई टू बाय ब्लीच, नाइव्स और यू नो सूटकेस, ट्रॉलीज, प्लास्टिक बैग्स जिसमें वो बॉडी के टुकड़े कर सकती है एंड देन शी केम बैक। उसने बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े किए, उसको ब्लैंकेट्स में लपेटा, ट्रॉली में डाला और एकदम ही हैप्पी एंड जॉली मूड में यू नो लाइक शी वाज स्किपिंग एंड शी वेंट आउट विद द ट्रॉली टू गेट द कैब सुबह 3 बजे। लाइक इस वीडियो में मैंने जितनी बार सीसीटीवी फुटेज डाला है यू कैन क्लियरली सी इन दोस सीसीटीवी फुटेजेस कि शी वाज सो हैप्पी। लाइक अगर तुम लोग उसके साथ सड़क पे टकराते तो तुमको देख के थोड़ी लगता कि अरे फक ब्रो ये तो किसी का मर्डर करके आई है। नहीं ब्रो, शी वाज सो फकिंग इनोसेंट एंड शी हैड दिस वियर्ड स्माइल ऑन हर फेस व्हिच वाज लाइक सूदिंग। सब सही जा रहा था अकॉर्डिंग टू द प्लान, बस वो जो कैब ड्राइवर था ना वो एक अननोन वेरिएबल था और उस कैब ड्राइवर के चक्कर में वो 5 घंटे में पकड़ा गई। आफ्टर द अरेस्ट पुलिस ने यूजुन को पूछा
कि ये क्यों किया, किसके साथ किया, कब किया, और हाउ लॉन्ग वर यू प्लानिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स। और यूजुन एकदम काम थी, इट्स एज इफ उसने कुछ गलत किया ही नहीं। शी वॉज सो काम एंड बहुत ही शांति से शी रिप्लाइड सेइंग कि इट इज माई बेबी, मेरा बच्चा हो गया था एंड आई वॉज नॉट रेडी टू बिकम अ मॉम। तो मैंने उसको काट के फेंक दिया। लाइक व्हाट द फक ब्रो, हाउ डम आर यू। आज तक किसी को नहीं पता कि उसने उसको क्यों मारा। सो देयर आर जस्ट थियरीज दैट वी विल ऑब्वियसली डिस्कस हियर, बट हाउ कैन यू बी सो डम टू से कि ये मेरा छोटा न्यूबॉर्न बेबी है। इस टाइम पे पुलिस के जितने भी डाउट्स थे, लाइक क्यों मारा, कैसे जानते थे तुम लोग एक दूसरे को, उसी को क्यों टारगेट किया, इतना लंबा प्लानिंग किया, और साथ में कौन है, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर वो दे ही नहीं रही थी। शी वाज नॉट बीइंग ट्रांसपेरेंट विद द पुलिस एट ऑल। तो फिर पुलिस ने उसका फोन चेक किया और हिस्ट्री में उनको ये सब मिला, कि हाउ टू डिस्पोज अ बॉडी और ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज एंड शिट। एंड उसके फोन का सबसे वियर्ड पार्ट ये था कि देयर वर नो कॉन्टैक्ट्स व्हिच वर सेव्ड। एंड आई गेट इट, मेरे फोन में भी सबके कॉन्टैक्ट सेव नहीं है, बट देयर वर नो कॉल्स, देयर वर नो मैसेजेस, देयर वाज नो सोशल मीडिया। और साइबर सेल के अकॉर्डिंग उसने कुछ डिलीट भी नहीं किया था अपने फोन से। शी जस्ट डिड नॉट हैव एनी ऑफ देम। ऑन टॉप ऑफ इट शी वाज नॉट बुलिड, शी डिड नॉट हैव अ टॉक्सिक फैमिली। ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स के साथ नहीं रहती थी, वो अपने ग्रैंडफादर के साथ रहती थी, बट उसको एज सच कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा भी नहीं था। सो व्हाई? तो उसके लिए अपने पास कुछ कुछ थियरीज है। यूजुन 2017 में हाई स्कूल पास आउट हो गई। उसके बाद उसने गोल्फ कैडी के बहुत सारे जॉब्स के लिए अप्लाई किया हुआ था। उसके रेज्यूमे में उसने लिखा था कि मेरा हाई स्कूल खत्म हो गया है एंड आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर माय यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। आई लाइक टू बी एक्टिव थ्रू आउट द डे एंड आई लाइक टू मीट न्यू पीपल। तो इसीलिए मैं ये जॉब फुल टाइम करने को सोच रही हूँ, थैंक यू। बट इंटरव्यू में शी वेंट म्यूट। उसको इंटरव्यूअर ने जो भी क्वेश्चन पूछा, शी डिड नॉट आंसर एनी ऑफ द क्वेश्चन। शी वाज जस्ट साइलेंट थ्रू आउट द इंटरव्यू। जब उसको इन्फॉर्म किया गया कि यू आर नॉट सिलेक्टेड, शी बिकेम रियली पिस्ड एंड नाउ शी कॉल्ड द इंटरव्यूअर्स और उसने उनको माँ बहन की गालियां दी। एंड देन शी वाज लाइक क्यों नहीं हुआ सिलेक्ट, ये है वो है। द इंटरव्यूअर्स दे रियली वांटेड टू बी नाइस, दे डिड नॉट वांट टू से इट ऑन हर फेस कि तू चूतिया है, यू आर वियर्ड। तो उन्होंने एक एक्सक्यूज दिया कि अपने को कोई ऐसा चाहिए जो इंग्लिश में बहुत ही फ्लुएंट। और अपने को ऐसा लगता है कि दिस माइट हैव बीन वन ऑफ द रीजंस कि शी हेटेड द पीपल हु वर वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड शी जस्ट हेटेड द लैंग्वेज इन टोटल। यूजुअली ट्रू क्राइम वीडियोस देखते हैं लोग जिससे कि दे गेट द थ्रिल। मेरे जैसे लोग इसलिए देखते हैं बिकॉज आई लाइक नोइंग कि कहाँ पे क्या क्राइम्स चल रहे हैं। कोई और लोग इसलिए देखते होंगे बिकॉज दे जस्ट वांट टू बी अवेयर कि ऐसे मर्डर्स भी हो सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ह्यूमंस फियर द अननोन। बट यूजुंग के लिए ये एक इंस्पिरेशन था एंड शी सेड इट, आई जस्ट वांटेड टू नो हाउ इट फील्स लाइक टू किल। बट भाई मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होता। देयर इज नो मीडिया ऑन दिस एंटायर फकिंग प्लेनेट हु कैन मेक यू वांट टू किल समवन। अपन ऐसा बिलीव करते हैं बिकॉज अपन ऐसा बिलीव करना चाहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जब किसी चीज का रीजन नहीं होता है ना, इट बिकम्स मोर स्केरी। इफ यू नो कि ये बंदी ने किसी को ऐसे ही मार दिया विदाउट अ रीजन, किलिंग्स विदाउट मोटिव्स आर ऑलवेज मोर स्केरी। बट स्टिल कुड दिस बी अ रीजन? वेल नो वन नोज। आफ्टर अ लॉन्ग इंटरोगेशन उसने फाइनली एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने ही मारा था। एंड व्हेन आस्क्ड फॉर द रीजन शी जस्ट केप्ट ऑन सेइंग द सेम थिंग, I was not in my right mind. I am so sorry for the loss of the victim's family. Thank you. आज तक ये किसी को पता नहीं चला अभी तक कि उसने क्यों एक्चुअली मारा था उसको। Was she a psychopath or she just wanted to kill? No one knows. अगर आपने अभी तक वीडियो देख ही लिया है, that means you like the video, right? So please like the video, share it, subscribe it. नया चैनल है, नए वीडियोस है। I really want your support. We will be covering mysteries, crimes, horror, and everything that is weird in this channel. And I'll just see you around in another video. Stay safe, have fun, watch more of my videos maybe.